नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएम खबर। चलिए, सीएम खबर अभी अपनी टीम लेके आई है बनकटवा प्रखंड के पकड़िया पंचायत के मजीरवा गांव में। आप देख सकते हैं, जरा कैमरा घुमाइए। यहाँ समस्त पंचायत के लोग उपस्थित हैं। आप अपना परिचय दिया जाएगा। मैं विभाग तरफ से आया हूँ, क्वालिटी मॉनिटर। जी जी, क्या मामला क्या है, थोड़ा सा जानकारी देंगे? मामला एक कंप्लेन पर आया है जी, कौन चीज़ का, थोड़ा सा डीपली जानकारी देंगे तो दर्शकों को अपना डेफिनेशन सबसे पहले अपना डेफिनेशन दे दीजिए आप। जी फुल। क्वालिटी मॉनिटर में विभाग से आया हूँ। जी, कहाँ से आए हैं आप? पंचायती राज विभाग से। अच्छा अच्छा, मोतिहारी। मोतिहारी से या मैं पटना पटना से। पटना से। हाँ, जी, ठीक है। जी, जी। हाँ। आप अभी तक कितने जांच कर लिए? अभी 2-3 देखे हैं। क्या दो-तीन पाया अभी- आपने? अभी जो पाया है वो हम सरकार को रिपोर्ट करेंगे। नहीं, क्या पाया कुछ तो हम लोग को भी नहीं बताइए। तो बाकी तो आप सरकार से मांग लीजिएगा। जी, अच्छा चलिए ठीक है। अभी कितना बाकी है जांच करना? अभी है 5-6 और है, 10-12। चलिए आराम से। देखिए, हम बताते चले, यहाँ ग्रामीण भी उपस्थित हैं, थोड़ा सा इन लोगों से भी हम बात करेंगे। सर जी, आप अपना परिचय दिया जाएगा। हमारा नाम प्रमोद कुमार तिवारी है। जी, हम मजीरवा वासी हैं। क्या मामला है? मामला यह है, ऐसे मामला इस सबको ढलाए हुए हो गया 5 बरी 6 बरी। कोई टेंशन नहीं। ये घर का मामला है। घर का मामला में कंप्लेन का कोई चीज का मैंने सामान ढला गया तो तत्कालीन साल भर के अंदर में उसका जांच पड़ताल होना चाहिए। जब सब लोग पीसी उसी बांट लिया, पैसा बांट लेता, जिस पर कंप्लेन हुआ है वो अपने घर से पैसा देगा रिटर्न। यानी कि पीसी का मामला हमारे दर्शक नहीं समझे। पीसी क्या होता है, थोड़ा सा डीपली जानकारी। पीसी का माने जो हाकिम जो पास किया होगा वो अपना परसेंटेज तो लेवे किया होगा। बिना परसेंटेज का कोई काम पास होता है? इसको कहते हैं पीसी। यहाँ बिहार में कोई हाकिम कोई भी काम करता है बिना पीसी का नहीं करता है। करता है? नहीं करता है। ये सबसे बड़ा घोटालाबाज पदाधिकारी है, ज्ञात रहे। जनप्रतिनिधि बाद में घोटाला करते हैं। यदि पदाधिकारी घोटाला नहीं करे तो जनप्रतिनिधि किसी का औकात ही नहीं है कोई घोटाला करना। सही बात है। हाँ, सही बात है। तो आप लोग दर्शक लोग जो भी है एकदम स्वतंत्र बात है। सुधा बड़े पत्रकारी के बाद ही नीचे वाली पत्रकारी लेते हैं। नाम बताइएगा। आदित्य गुप्ता, कहाँ के रहने वाले? मजीरवा निवासी। बताइए क्या मामला क्या है? मामला वही जांच हो रहा है। 5 साल रोड का बना हुआ हो गया। इस मामला का आज जांच हो रहा है। रोड पुराना हो गया, चल रहा है 5 साल से। जी, चलिए, जांच पड़ताल हो भी जाए तो ये तो कोई बुरी बात नहीं है। ये जो भी बना है आम नागरिकों के पैसा से बना है। क्या सही बना है जी? सही बना। हम लोग के सामने में रोड बना है, ढलाई हुआ है। अच्छा अच्छा हाँ, सही बना है। अच्छा। हम लोग अपना से रहकर ढलवाए हैं। तो फिर ये जांच पड़ताल करने का नहीं, मतलब आपको क्या है? टेंशन है, जिसका टेंशन होगा अपना। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम गजेंद्र राम हुआ। कहाँ से रहने वाले हैं? हम इस पंचायत जगरा ग्राम का रहने वाला हूँ। जी, आपका क्या वक्तव्य है इसमें? हमारा वक्तव्य यह है कि जो ये आवेदनकर्ता जो मुकुंद तिवारी हैं, अच्छा। यह जो है कि 600 राशन का घोटाला किए हैं अच्छा और उस 600 कुंटल का। उसके बाद में जो है हम भी इनके ऊपर कंप्लेन किए हैं। तो यह तो जनता का शोषण करके ये लूटे हुए हैं। तो ये जो है कि जब खोजा गया इनके ऊपर माने रिकवरी का चिट्ठी आया, तो ये गांव समस्या हमारे साथ है, तो हमसे इनको संघर्ष करना चाहिए। बल्कि आम लोगों के बीच जो है, जो 10 साल पूर्व जो कार्यकलाप हो गया है उसको यह खोज रहे हैं, जो कि कार्य हो चुका है। अच्छा, एक बात आप बताइए, कार्य हो चुका है, क्या उस कार्य में भी कुछ गड़बड़ी हुआ है क्या? गड़बड़ी तो कमी बेसी तो होता ही रहता है। ये बात नहीं कि नहीं होता है। हम करें या आप करें या कोई भी करे, कमी बेसी तो होता है। ये तो सड़क तो खैर आम लोगों के लिए है, लेकिन बनवाया तो किसी एक ने होगा। हाँ, वार्ड सदस्य बनाए हुए हैं। अब सचिव महोदय के आदेश पर आज जांच हुआ है, जिसमें 13 बिंदु है पीसीसी कार्य को दिखा करके, और उसमें पैसा करोड़ों रुपया निकासी हुई है। अब उनके ऊपर निर्भर करता है कि अब क्या जांच प्रतिवेदन देते हैं। वो कह रहे हैं कि हमको सरकार को देना है। अब उसके बाद हमको पता लगेगा कि क्या जांच प्रतिवेदन आता है। यदि सही जांच प्रतिवेदन नहीं आया, हमने उनसे बोल दिया है कि सर निष्पक्ष जांच कीजिएगा। यदि निष्पक्ष जांच नहीं होगा तो मैं हाई कोर्ट जाने के लिए स्वयं तैयार हूँ, चाहे उसके लिए जो हो। अभी तो नल जल योजना बाकी है, 5 गो योजना बाकी है। किसी का जो है सूचना के अधिकार के तहत हमको जवाब नहीं मिल रहा है। हमने अपील में भी गए हुए हैं, एसडीओ महोदय के समक्ष भी गए हुए हैं, और एसडीओ महोदय से लास्ट में हम लोग विनती किए हैं पिटीशन देकर कि सर कोई ऐसा आदेश निर्गत किया जाए जिसके चलते हम आगे राज्य आयोग में जाएं
दिखता है अपने नज़र से तो कुछ देखते होंगे। हमारे नज़र में जितना आया है जो 7 गो योजना का हम सूचना के अधिकार के तहत मांगे हुए हैं, लेकिन मात्र हमको 2 योजना का जो पंजी मिला है उसमें ही करोड़ों रुपया पकड़े हैं। अभी नल जल तो बाकी है, मनरेगा बाकी है। मनरेगा के पदाधिकारी कहता है कि हमको नहीं देने की जरूरत है, हमारे पास कोई, हम अपना नौकरी गंवा लेंगे जो आपको दे देंगे। कंप्लेनर मैं हूँ। जी 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 इस पर 19-20 में जी जी 4,87,500 का जी। प्रकलन राशि है, अच्छा अच्छा। जिसमें 2 चेक कटा है। हाँ हाँ और वो तो स्पष्ट योजना बही में नहीं दिखा रहा था कि कितना है, जी। लेकिन अंजला देवी ने काटी है। और उनके पति रजनीश कुमार मिश्रा जो शिक्षक लिख करके इसका अभिकर्ता है। अच्छा अच्छा जी। चलिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ, हर प्रखंड में घोटाला होता है, यहाँ महा गड़बड़ घटोला हो गया है। आइए इस घटोला को देखिए और सुनिए इनकी जुबानी। हमें जानकारी प्राप्त हुई है कि इस घटोला का जांच टीम पटना से आई हुई है। पटना से हाँ, आई हुई है? पटना से आई हुई है। कहाँ तक जांच हुई है? 4 वार्ड में जांच हुई है। और भी था? हाँ, 13 गो योजना था। क्यों नहीं हुआ है? योजना तो जांच तो हुई भी की है ना, सबका हो गया है। सबका हुआ है। अब उनके ऊपर है कि क्या रिपोर्ट देते हैं। जी कारण कि उनका कहना है कि हमको सरकार को रिपोर्ट देना है। जी 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 जी। और वहाँ तो इतने ना, माने क्या कहा जाए, बाहुबली लोग थे जो इतना ना गाली फैयत दे रहे थे। अच्छा अच्छा। अब इसके चलते श्रीमान जी अब क्या करेंगे तो वही बताएंगे। ओ, इसके चलते वो भाग गए हैं क्या? इसके चलते वो चले गए हैं। ज्ञात हो कि पटना से आई हुई टीम को यहाँ से भागना पड़ा है बदसलूकी देख के। लोगों का क्या? हाँ, बदसलूकी देख के। चलिए, ये निंदनीय बात है। पदाधिकारी के साथ कोई भी बदसलूकी नहीं कर सकता, ये कोई कानून आदेश आपको नहीं देता है। हम इस महा घटोला के बारे में और भी आप आगे जानेंगे। क्या क्या घटोला हुआ है आपके यहाँ? यहाँ तो 57 चापाकल है। अच्छा। जो कहीं अता पता नहीं है। जी। 6 सोलर लाइट है, वो भी कहीं नहीं लगा है। अच्छा बाकी जवासा के बीच में 10-11 गो PCC है, अच्छा। जिसको ढलाई तो होबे नहीं किया है और उस पर करोड़ों में पैसा निकल गया है। दूसरी चीज़ है कि 16 में रजनीश मिश्र के पत्नी अंजला देवी मुखिया बन गई। अच्छा। और उनको अपने कलम से बहाल कर दी, जिसका कोई टेस्ट पेपर न अनुमंडल में है, न ब्लॉक में है, न ही DO में है, न पंचायत में है। पंचायत सचिव कहते हैं कि मेरे पास कोई अभिलेख नहीं है। DO साहब जो जिला शिक्षा पदाधिकारी कहते हैं मेरे पास कोई अभिलेख नहीं है। BO साहब जो प्रखंड विकास शिक्षा पदाधिकारी वो कहते हैं कि मेरे पास अभिलेख नहीं है। तो आखिर भाई बहाली कैसे हो गई? अब बहाली जब हुई तो पत्नी मुखिया और सारे योजना का अभिकर्ता रजनीश कुमार मिश्र शिक्षक, जो कि योजना पंजी में यह चीज दस्तखत है मुखिया के कॉलम में। अच्छा अच्छा। मुखिया के कॉलम में योजना में है। अच्छा जी। चलिए, ये घटोला इतना बड़ा है कि शायद हजम हो पाएगा ही नहीं। और जांच टीम आई है, जांच करके गई है। मैं आगे भी आप कुछ बताना चाहते हैं क्या? जी बोलिए। जब 16 में मुखिया अप्रैल में चुनाव हुआ, जून में मुखिया का शपथ ग्रहण हो गया, तो फिर 17-18 में रजनीश मिश्र चेक कैसे काटे? ये तो जांच का विषय है। जांच का विषय है। जी। 17, 18, 19, 20 बहुत सारे चेक रजनीश मिश्र काटे हुए हैं, जिस पर रजनीश मिश्र का योजना बही में मुखिया का जहाँ सिग्नेचर होता है वहाँ रजनीश मिश्र का सिग्नेचर है। एक सवाल और इस पर उत्पन्न होता है आपके बात पर। मुखिया का चेक काटे रजनीश मिश्र, अदर कोई, तो ये पंचायत सचिव, प्रखंड विकास पदाधिकारी और वरीय पदाधिकारी लोग इसमें क्या कर रहे थे? अभी तो ये लोग बताएंगे कि क्या कर रहे थे। जो योजना बही हमको मिला हुआ है उसका प्रमाण मैंने सूचना राज आयोग को भेज चुका हूँ। जिला पदाधिकारी को महोदय को भी दे दिया। जिला पदाधिकारी महोदय ने जांच टीम 3 दिन के अंदर में रिपोर्ट मांगे थे 28/9/22 को PGRO और LRDC से, लेकिन आज तक उसका जांच नहीं है। अब जिसका पैसा है उसका खेला है। ये सुनिए जनता की जुबानी और बड़े बड़े पदाधिकारियों की कहानी। DM का भी कोई वैल्यू नहीं करते नीचे वाले। नहीं, एकदम नहीं किया। करते तो 3 दिन में जांच प्रतिवेदन नहीं मिलता। कितना दिन हो गया? 28/9/22 को लेटर नंबर
3505 मिला था। जी जिला पदाधिकारी महोदय का लेटर नंबर 1075 था, अच्छा 15 तारीख को। ये सुन लिया जाए कितनी निंदनीय बात है। हमारे पदाधिकारी यदि सक्रिय होते तो इतना बड़ा घोटाला नहीं हो पाता। तो पटना से टीम आने की कोई जरूरत नहीं थी। नहीं। सूचना राज्य सूचना आयोग के यहाँ हमको जाने का कोई, मुख्य सचिव के यहाँ जाने का कोई आवश्यकता नहीं था, लेकिन मुख्य सचिव ने इसको गंभीरता से लिया। मुख्य सचिव महोदय ने गंभीरता से लिया। आज भी चिट्ठी निकला है पंचायती राज पदाधिकारी से कि उस सहयोग में पीजीआरओ और एलआरडीसी संयुक्त रहेंगे, लेकिन फिर भी आज भी नहीं आया है। ये सुन लिया जाए आम तमाम दर्शकों, ये जितने बड़े बड़े पदाधिकारी हैं, ये तकरीबन देखने में लगता है जनता के दुख दर्द से इनको कोई लेना देना नहीं है। और प्रखंड विकास पदाधिकारी यदि मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं तो थोड़ा सा अपने में परिवर्तन लाइए। ये जनता है, कभी भी जाग सकती है। जी, अभी वर्तमान में आपके ऊपर भ्रष्टाचार और गबन का आरोप लग रहा है, जो विभिन्न प्रकार से सड़क और कल के संबंध में, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, हम 2011 से 16 तक हम मुखिया थे जी। 16 से 21 तक मेरी पत्नी मुखिया थी जी। हम अपने रीजन में बहुत लोगों को चापाकल दिए हैं। ऐसा नहीं है कि चापाकल गड़बे नहीं किया, पैसा निकल गया, ऐसा बात नहीं है। हम तो लिस्ट बना के रखे हैं, आज भी दिखाए हैं लोग को। जैसे मेरे पड़ोसी इसी गांव का 6 नंबर वार्ड का पिपरा टोला है। अच्छा। वहाँ धुरूप राय, पलटू राय, यादव जी वहीं टोला है। वहाँ 20-25-30 आदमी को चापाकल दिए होंगे। इस पंचायत में हमने सैकड़ों चापाकल दिया है। शायद ही कोई ऐसा परिवार होगा जिसका लाभ नहीं लिया होगा हमसे चापाकल का। हम दिए हैं। जी। और सड़क के संबंध में जो लोग आरोप लगा रहे हैं, इसमें क्या कहना है? ना, वो सब बना हुआ है। अधिकारी भी आए थे जांच करने, जांच भी करके गए हैं। जी, वो तो अधिकारी तो हमारे सामने जांच करके गए थे। और रही बात, जो आवेदनकर्ता जो हैं शिकायत किए हैं, वह पूर्व में हम लोग के यहाँ डीलर थे। अच्छा। और चुनाव में वो भी हमसे मैंने लड़े थे। अच्छा। चुनाव वो भी लड़े थे। संजोग से हम लोग चुनाव हार गए, वो भी हारे, उनको भी कुछ मत है। हाँ, प्रतिद्वंदी है। अब वो द्वेषता भाव के चलते ये सब कंप्लेनी कर रहे हैं, द्वेषतापूर्ण भाव कर रहे हैं। जी। वो पीडीएस दुकानदार थे, उनका रद्द भी एसडीओ साहब कर दिए हैं। हाँ, उनके ऊपर 600 क्विंटल अनाज का गबन का भी मामला है। जी, आगे हम इस प्रखंड का, इस बनकटवा प्रखंड के समस्त पंचायत का आपको अप टू डेट देते रहेंगे। आप बने रहिए सीएम खबर के साथ। आर एस पांडे, जय हिंद, नमस्कार।